राजभर ने दी नसीहत, कहा अखिलेश यादव जनभावनाओं की कदर करें। टोल प्लाजा के पास जाम में फंसी एम्बुलेंस, जाम में एम्बुलेंस के फंसने पर मरीज की मौत। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह पहुंचे चंदौली, कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर किया जोरदार स्वागत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर दी तीखी प्रतिक्रिया। मौलाना तौकीर रजा को किया गया नजरबंद, 15 मार्च को निकालने वाले थे तिरंगा यात्रा। एयरफोर्स सर्जेंट ने की डॉक्टर दोस्त की हत्या, पत्नी से था अफेयर, पुलिस ने शव बरामद कर हत्यारोपी एयरफोर्स सर्जेंट को गिरफ्तार किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर, आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। हरदोई के सीएसएन पीजी कॉलेज मैदान में मंडल स्तरीय सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरदोई, लखनऊ, सीतापुर, रायबरेली, उन्नाव, लखीमपुर खीरी के 13 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया। इस दौरान श्रम सेवा योजन एवं समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर के साथ राज्य मंत्री मनोहर लाल पंत, मन्नू कोरी मौजूद रहे। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि कोई भी गरीब की बेटी यूपी में बेसहारा नहीं है, ऐसी बेटियों के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार खड़ी हुई है। इस दौरान अनिल राजभर विपक्ष पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि विपक्ष को नकारात्मक बात करने की आदत हो गई है, सकारात्मक बात ही नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को नसीहत देते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जनभावनाओं का आदर करना शुरू करें। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से एम्बुलेंस वाराणसी आ रही थी, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते एम्बुलेंस में पीड़ित बच्चे की मौत हो गई। टोल प्लाजा के पास जाम में एम्बुलेंस बुरी तरह से फंस गई। लगभग 1 घंटे से ज्यादा समय तक जाम में एम्बुलेंस फंसी रही। जानकारी के मुताबिक एक बच्चा गंभीर अवस्था में एम्बुलेंस में मौजूद था, जिसका इलाज होना था, लेकिन इस हादसे की कीमत मासूम को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस घटना के चलते एम्बुलेंस में बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर धरना प्रदर्शन किया। धरने की खबर मिलते ही सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, बच्चे के परिजन को आश्वासन देकर वापस भेजा। लेकिन इस पूरी दुखद घटना पर बड़ा सवाल यह है कि पुलिस ने आने में इतनी देर क्यों की? पुलिस घटना के बाद ही क्यों जाम छुड़ाने पहुंची? पहले जाम खुलवा दिया गया होता तो शायद एम्बुलेंस जाम में ना फंसती और बच्चा जिंदा होता। सूचना ये प्राप्त हुई थी कि मारकुंडी घाटी की चढ़ाई के ऊपर जाम की स्थिति है, जिसमें एक एम्बुलेंस फंसी हुई है। मौके पर जैसे ही सूचना मिली नगर कोतवाल के द्वारा, और हम सब लोग पुलिस फोर्स यहाँ पर पहुँचे और उस जाम को खुलवाया गया। जानकारी ये हुई कि उसमें 2 पीड़ित थे, जिसमें एक बच्चे का मृत्यु हो गई और दूसरा बीएचयू के लिए रेफर। विधायक और भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज सिंह गृह जनपद चंदौली पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय पर उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान पंकज सिंह ने कई अहम मुद्दों पर बात की। राहुल गांधी का देश के बाहर बयान देना को निंदनीय कहते हुए भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने जमकर उनके खिलाफ बयानबाजी की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पंकज सिंह बोले, राहुल गांधी को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं प्रयागराज में हुई घटना को लेकर कहा कि प्रदेश में कानून का राज है और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। जहां तक रही बात निकाय के चुनाव की, तो पार्टी, हम लोगों की पार्टी तो देखिए 24 घंटे 365 डेज लगातार तैयार रहती है, किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहती है। निकाय चुनाव में भी हम लोग पिछली बार जो 2 निगम जो नहीं जीत पाए थे, इतना तय है कि वो भी इस बार जीतेंगे। और अभी तक जो हमारे नगर पालिका परिषद जो भी हैं, वो भी ऐतिहासिक स्तर पर गिनती जो रहेगी हम लोगों की। और पार्टी बूथ पर सशक्त है, अपने मंडलों में लगातार सक्रिय है। तो पार्टी बिल्कुल जमीनी स्तर पर हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल किसी भी चुनौती के लिए, लोकसभा के लिए, नगर निगम के लिए, किसी भी चुनाव के लिए हम लोग लगातार तैयार हैं। मौलाना तौकीर रजा पर बड़ा एक्शन लेते हुए उनको नजरबंद कर दिया गया। मौलाना तौकीर रजा 15 मार्च को तिरंगा यात्रा निकालने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनको नजरबंद कर दिया गया। उनको नजरबंद करते हुए घर के बाहर भारी संख्या में पुलिस फोर्स और आईबी के अधिकारियों को तैनात किया गया। इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को उत्तर प्रदेश पुलिस ने 72 घंटे के लिए नजरबंद कर दिया। अपनी मांगों के समर्थन में मौलाना तौकीर रजा आज बुधवार को बरेली से दिल्ली तक तिरंगा यात्रा निकालने वाले थे। यात्रा में देश भर से आए मुसलमानों के शामिल होने का भी दावा किया गया था। तौकीर रजा मुसलमानों पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति को 21 मार्च को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, लेकिन मौलाना तौकीर रजा को उससे पहले ही नजरबंद कर दिया गया।
डीएम के आदेश पर मंगलवार रात तौकीर रजा, मुनीर इदरीसी, डॉक्टर नफीस और नदीम को उनके घर में 72 घंटों के लिए नजरबंद कर दिया गया। कानपुर में एक दोस्त ही अपने दोस्त की जान का दुश्मन बन गया और एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। एयरफोर्स सर्जेंट ने डॉक्टर दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने से पहले डॉक्टर को शराब पिलाई गई, कार में घुमाया गया और मौका देखते ही डॉक्टर को मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या कर शव को महाराजपुर हाईवे पर फेंक कर आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने शव बरामद कर हत्यारोपी एयरफोर्स सर्जेंट को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक इस हत्या में डॉक्टर की पत्नी का भी नाम आया है। कहा जा रहा है कि हत्या के पीछे डॉक्टर की पत्नी से हत्यारोपी के अवैध संबंध थे। एक बड़ी वजह से उन्नाव आवास विकास निवास डॉक्टर गौरव सिंह पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर गौरव की पत्नी प्रियंका का उसके दोस्त एयरफोर्स सर्जेंट मुदित से अवैध संबंध थे। परिजनों की तहरीर पर चकेरी पुलिस ने छानबीन की और मुदित को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो डॉक्टर की हत्या की बात सामने आई। ये चकेरी थाने में शिकायत करने गया था। नौबस्ता में उसकी पत्नी को जो गौरव जो है अपने जब उन्नाव से आया था तो अपनी पत्नी को वहाँ पे छोड़ दिया था और उसके बाद में गौरव जो है मुदित के पास थाना चकेरी में आ गया था। उसके बाद इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। सर ऐसा क्या हुआ कि उसे लगा कि मेरी हत्या हो जाएगी? ये आरोपी के द्वारा बताया जा रहा है कि इसको शक हो गया था कि गौरव को इसके अवैध संबंध की जानकारी हो गई है, तो इसे ऐसा लग रहा था कि मेरी हत्या गौरव ना करते, इसलिए इसने जो है इस तरीके की प्लानिंग की और उसकी हत्या कर दी। सोनभद्र के रेणुकूट वन प्रभाग के मयूरपुर वन रेंज के सतगड़िया और अंधेरी मोड़ के जंगल में होली से पहले 1 दर्जन खैर के परिपक्व पेड़ काट दिए गए। खैर के 35 सेमी से 40 सेमी व्यास के पेड़ जंगलों में काटे जाने से पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने जमकर नाराजगी जताई। इस तरह यूं लगातार पेड़ों के काटे जाने से जहां जंगल खत्म होते जा रहे हैं, वहीं जंगली जानवरों की आवाजाही रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है। हाल फिलहाल के दिनों में तेंदुए, हिरन, बाघ और जंगली हाथियों के झुंड के रिहायशी इलाकों में आने से लोगों में दहशत है। वहीं ये भी एक बड़ा गंभीर मुद्दा है कि क्यों आखिर पर्यावरण के साथ इस हद तक खिलवाड़ किया जा रहा है। गोविंदपुर, कुशमाहा और मनवसा के जंगल में जिस तरह के कत्था के पेड़ों की कटान हुई है वो बहुत चिंता का विषय है। इधर वन विभाग लगातार कह रहा है कि मेरा पेड़ कटा ही नहीं है, मौके पर ठूठ है और कुछ वोटे पड़े हैं वो चीख के कह रहे हैं कि यहाँ पेड़ कटे गए हैं और तस्कर सक्रिय हैं। जिस खबर को लेके अभी आप आए हैं मेरे कार्यालय में, इसकी सूचना मुझे अभी भी करीब 2 घंटे पहले ही मिल चुकी है और ये कुछ पुराना प्रकरण लग रहा है जिसकी जांच मैं स्वयं करने जा रहा हूँ। इसकी विधिवत जांच कराई जाएगी और जो भी लोग दोषी होंगे, चाहे वो जंगल के पास रहने वाले, वनों को क्षति पहुँचाने वाले लोग हों या वनकर्मी हों, तो उनके विरुद्ध जो है वो कार्रवाई की जाएगी। महोबा के पनवाड़ी थाना क्षेत्र में लंबे समय से पशुओं और वाहन चोरी की बड़ी वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का पुलिस ने आज भांडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने चोरी की योजना बताते हुए समय अभियुक्तों के पास से 8 मोटरसाइकिल, 2 4 पहिया वाहन, नकदी, अवैध तमंचा, मोबाइल फोन बरामद किया है। महोबा पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने बताया कि कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र में अंतर जनपदीय पशु वाहन चोर गिरोह काफी दिनों से सक्रिय बना हुआ था। ये गैंग दुधारू पशुओं को अपना निशाना बनाकर उन्हें 4 पहिया वाहन में लादकर अंतर जनपदीय क्षेत्रों में बेचने का काम करते थे। देखिए, ये पनवाड़ी क्षेत्र में कुछ दिनों से कुछ वाहन चोरियां हो रही थी। पनवाड़ी व उसके आसपास के क्षेत्र महोबकंड में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी। कुछ वाहन चोरी और कुछ पशु चोरी, जिसमें भैंस चोरी जो है वहाँ पे 2 घटनाएं भी हुई थी। इसके बारे में इसमें बहुत ही हम लोगों ने सीरियसली इसको लिया था। हमारी टीम ने पूरे ने जो हमारी सीओ हैं उनकी लीडरशिप में और जो हमारे इंस्पेक्टर हैं, इन लोगों को सब लोगों ने इसमें बहुत मेहनत करके इसको वर्कआउट किया है, जिसके अंदर एक पूरा गैंग 8 लोगों का पकड़ा गया है। कानपुर में कानून व्यवस्था की क्या हालत है, ये आप खुद सोच सकते हैं। क्षेत्र ग्वालटोली थाना के पुलिस कर्मियों की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। चोरी के मामले में पकड़ा गया शातिर आरोपी थाने से फरार हो गया और आरोपी को ढूंढने के बजाय ग्वालटोली पुलिस मामले को दबाने में जुट गई। बताया जा रहा है कि ग्वालटोली दरोगा ने शूटरगंज से आरोपी को पकड़ा था। वहीं अब फरार होने के बाद लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। थाना ग्वालटोली पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 38/23 धारा 380 411 के संबंध में एक अभियुक्त प्रकाश में आया था, जिसका नाम रौनक सन ऑफ दीपू कोरी है।
इसको कल चोरी के माल के साथ थाना ग्वालटोली पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया था और शाम में लगभग 8:50 पर गिरफ्तार करके थाने के हवालात में दाखिल किया गया था। इसके बाद जो है आज सुबह में जो है वो जो अभियुक्त है उसके द्वारा शौच जाने की इच्छा जाहिर की गई। महोबा की एसपी अपर्णा गुप्ता की चारों तरफ खूब तारीफ हो रही है। एक विकलांग महिला की शिकायत पर एक्शन लेते हुए एसपी ने जल्द समाधान का भरोसा दिलाया है पीड़ित को। एक महिला फरियादी का दर्द समझकर उनकी मदद करने को लेकर कदम उठाने पर एसपी समेत पुलिस कर्मियों की कार्यशैली की शहर में जमकर सराहना हो रही है। जन सुनवाई में आई फरियादी महिला से अपने चैम्बर से बाहर आकर एसपी ने मुलाकात की। वहीं अब गूगल मीट के माध्यम से संबंधित थाना अध्यक्ष को समस्याओं के निराकरण का भी निर्देश जारी किए गए हैं। जन सुनवाई में मेरे द्वारा यहाँ पर गूगल मीट के माध्यम से थानों से डायरेक्ट वार्ता की जा रही है और जो भी लोग जो केसेस मुझे ज़्यादा सेंसिटिव लगते हैं उनमें मैं उसी दिन के लिए आदेशित कर देती हूँ और उसी दिन के लिए बता भी देती हूँ कि पुलिस बल उसी दिन मौके पे चला जाए। और शाम तक मेरे पास मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनवा रखा है जन सुनवाई के नाम से, उसमें उनके फोटोज़ के मौके पे वो गए कि नहीं गए और उन्होंने क्या कार्रवाई करी कि आख्या शाम तक आ जानी चाहिए। इसी तरह सेंसिटिविटी से के बेसिस पे कुछ उसी दिन, कुछ 2 दिन, कुछ 3 दिन में आख्याएं मेरे यहाँ आ जाती हैं, मोस्टली उसी दिन वाली होती हैं। अमरोहा में एक बहुत ही दुखद हादसा हो गया। घर में गूंज रही शहनाई रोती हुई आवाजों में बदल गई जब शादी के दिन ही दुल्हन की मौत हो गई। घर में बारात आनी थी, हर तरह की तैयारी हो गई थी, लेकिन पिता ने डोली के बजाय बेटी की अर्थी को कंधा दिया। जानकारी के मुताबिक पिछले 5 दिन से मृतिका को बुखार आ रहा था और मुरादाबाद के निजी अस्पताल में युवती की मौत हो गई। युवती की मौत से दोनों परिवार में कोहराम मच गया। बांदा में एक बच्चों की जान खतरे में पड़ गई। घटना बबेरू कोतवाली अंतर्गत मरका बबेरू मार्ग की है, जब सनराइज इंटर कॉलेज की मैजिक वैन बच्चों को विद्यालय से लेकर आ रही थी, लेकिन दुर्घटना का शिकार हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की मदद से सभी घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 2 बच्चों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। इस हादसे के चलते विद्यालय प्रबंधन और परिवहन विभाग पर खूब सवाल उठ रहे हैं कि चंद पैसों के लिए बच्चों की जान से खेलना भी ऐसे लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अमरोहा में चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। नतीजा आए दिन चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला बाइक से पैसों से भरा बैग चोरी होने का है। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। महोबा में मौसम ने करवट ले ली है। तेज आंधी और पानी के साथ मौसम काफी सुहाना हो गया। तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। एक तरफ मौसम अच्छा हुआ, लेकिन वहीं दूसरी तरफ किसानों के लिए माहौल ने अच्छी खबर नहीं लेकर आया। ओला गिरने से किसानों की फसलों को भारी नुकसान होने का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ ताजा तरीन खबरों के लिए।